आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग गॉसेस लॉ के नाम से जानते हैं। तो गॉसेस लॉ क्या बतलाता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, और जितना उस क्लोज सरफेस पे चार्ज इनक्लोज्ड है उसके बराबर होता है। तो हम लोग अब फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं। फ्लक्स हम लोग जानते हैं ई डॉट ए। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए। बट हमें लाना क्या है? फ्लक्स लाना है हमें। फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसे अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्योंकि हमने अब एक एलिमेंटल एरिया डी एस ले रखा है। तो अब हम उसे एक गॉसियन सरफेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का भी आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसे हम ड्रॉ इसलिए कर सके ताकि हम उस सरफेस को किसी और ऑब्जेक्ट दिए हुआ उस पर रख कर हम उस पर परपेंडिकुलर डालकर उसका वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये रहा इसका सेंटर ओ। यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में। प्लस क्यू है तो रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एक एलिमेंटल एरिया हम लोग ले लिए डी एस। ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब हम लोग कंसिडर करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है, कंसिडर an isolated charge, an isolated charge plus q placed at the center O। अब इसे हमने क्या मान के रखा है? गॉसियन सरफेस। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी रेडियस होगा इसका हाफ डिस्टेंस। ये भी लिख रखते हैं। लेट एस बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर around the charge q, around the charge q। एंड इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस surface is known as Gaussian surface। ऐसा नहीं है कि ये जो स्फीयर है वही गॉसियन सरफेस कहलाएगा। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर सिलेंड्रिकल शेप का कोई सरफेस दिया हुआ है तो हम उसे गॉसियन सरफेस डालेंगे सिलेंड्रिकल शेप में, ताकि हम उस पर आसानी से परपेंडिकुलर डिज़ाइन कर सकें। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैंने पहले पढ़ा रखा है, उसे भी जाकर देख ले अगर नहीं देखा हो आपने तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वो क्या हो जाता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्योंकि इस पर एक पॉइंट चार्ज ही ना रखा हुआ है अंदर में, तो इससे बन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम एक और चीज़ कंसिडर करते हैं। कंसिडर स्मॉल एलिमेंटल एरिया
ds perpendicular to that surface, हमने यहाँ पहले कंसिडर कर रखा है एक एलिमेंटल एरिया ds जो कि परपेंडिकुलर, सॉरी थोड़ा ये टेढ़ा बना, ये परपेंडिकुलर है इस गॉसियन सरफेस के एलिमेंटल एरिया ds। अब जब हमने एलिमेंटल एरिया ds ले रखा है तो मेरा फ्लक्स भी एलिमेंटल हो जाएगा, तो d फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों एरिया दोनों सेम लाइन में, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि थीटा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है 0 डिग्री। फिर से लिख लेता हूँ इसे, d फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds। यहाँ से ई जब हम डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ds कॉस थीटा, और कॉस थीटा मेरा कितना है 0 डिग्री, ई ds कॉस 0 डिग्री, देन डी फ्लक्स इज इक्वल टू ई ds, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब दोनों साइड को क्या करते हैं, दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं वंस अगेन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ds। अब यहाँ पर डी फ्लक्स, अब जो जितना फ्लक्स उससे पार हो रहा है सब जगह तो उसका वैल्यू सेम होगा ना, ऐसा नहीं है कि किसी एरिया से, एक एरिया दिया हुआ है कहीं पर ज़्यादा फ्लक्स पार हो रहा हो। एक एग्जांपल लेते हैं मैं, जैसे आपकी खिड़की से है तो खिड़की से हवा आ रही है तो इस एक बराबर आ रही है, हिस्से में बटकर आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि खिड़की के आधे पार्ट से हवा ज़्यादा आ रही है आधा पार्ट से हवा कम आ रही है। तो वही भी फ्लक्स होता है, खिड़की से जितने हवा आ रही है उसको आप थोड़ा फिज़िक्स के भाषा में समझ सकते हैं दूसरे वे में। तो डी फ्लक्स तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स बाहर आ जाएगा इससे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इस पॉइंट चार्ज के कारण हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया एंड ds हो गया। अच्छा ds भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि एक स्फीयर का एरिया तो फिक्स होता है ना कि 4πr² होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e इंटू एस, तो फ्लक्स बराबर ई को ई रहने देते हैं इंटू 4πr², एरिया होता है स्फेयर का, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4πε0, ई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया इंटू 4πr² इंटू क्यू, सॉरी से यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, बाई r², ये हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r² इंटू 4πr², r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो फ्लक्स मेरा कितना आ गया Q/ε0। ये हमारा प्रूव हो गया कि एक गॉसियन सरफेस में, किसी गिवन सरफेस में, स्फीयर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, डिवाइड बाई ε0 वो होता है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ को, गॉसेस लॉ को कूलम्ब्स लॉ के फॉर्म में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू।